अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा इशू आ रहा है कि मैं कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूँ और कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, उनको समझ नहीं आ रही। दरअसल जो है मैंने जो बीए की कंप्यूटर साइंस बुक है तो उससे स्टडी करवा रहा हूँ। लेकिन मैं जैसे पहले पिछले लेक्चर्स के पिछले मैंने सब्जेक्ट के अंदर बुक के पॉइंट्स और बुक की क्वेश्चंस की तस्वीरें लगाई थी, इसमें वैसे नहीं किया मैंने। इसमें मैंने चैप्टर जो पहला चैप्टर है उसके जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स वाइज चल रहा हूँ इसमें मैं। और बेसिकली ये जो कंप्यूटर है इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लाजम है। इसमें जो है जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगले चैप्टर्स में जाके बहुत सी ट्रिकी चीज़ें आएंगी। तो उसके लिए आपकी बेस जो है मज़बूत होगी तो आप इसको अच्छे से जो नेक्स्ट आने वाली चीज़ें हैं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं फिर भी आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं जो इसमें बताया। सबसे पहले जो है चैप्टर का ओवरव्यू जो है उसमें सबसे पहले 1.1 कंप्यूटर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हैं। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। फिर उसके बाद जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है डाटा का। डाटा को डिस्कस करेंगे, साथ में उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। फिर आ जाता है इंफॉर्मेशन आ जाती है डाटा, और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन। एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगी, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन होगा। इसमें से जो ये स्टार्टिंग वाले जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। फिर उसके बाद आ जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस आईटी, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। और फिर उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि कितनी जनरेशन्स होती थी। जो पहली जनरेशन थी वो बहुत बड़ी होती थी, समथिंग लाइक दैट। तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, 5 जनरेशन दी हुई हैं। फिर उसके बाद इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस की गई हैं, जिसमें पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में बताया गया, जैसे डेस्कटॉप, पोर्टेबल कंप्यूटर जैसे लैपटॉप वगैरह भी होते हैं। फिर उसके बाद दिया गया उसमें बताया गया मोबाइल डिवाइसेस, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स, डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप एंड टैबलेट। फिर उसके बाद डिफरेंस अमंग माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बताई गई हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर एनालॉग कंप्यूटर आ जाते हैं। फिर उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर आ जाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। फिर उसके बाद आईटी प्रोफेशनल्स में क्या है? टाइप ऑफ आईटी प्रोफेशनल यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स है, जिसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं ऑन सोसाइटी, डिसएडवांटेज, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम, uses of computer in education, uses of computer in business, uses of computer in manufacturing, uses of computer in medical field, use of computer in airline system, use of computer in weather forecasting, use of computers in library, use of computers in defense, use of computers in media and entertainment, information communication technology, ICT in society, ICT in education। उसके बाद एडवांटेज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, डिसएडवांटेज ऑफ आईसीटी। फिर उसके बाद टॉपिक आ जाता है कंप्यूटर सिमुलेशन, आ जाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, आ जाता है CAD जिसको बोलते हैं, CAD, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAM, CAM, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, CIM, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कंप्यूटिंग। फिर उसके बाद ये जो है पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये तफसील से मैंने बताया। तो कुछ बच्चे जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। मैं ये वाली बुक से, और इसके मैंने आपको टॉपिक्स और चैप्टर 1 के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में बता दिया है कि मैं इस फ्लो से चल रहा हूँ। तो मैं जैसे बुक की पिक्चर लगा के जो है उस तरह नहीं कर रहा, बस मैं टॉपिक को जो है हाईलाइट कर देता हूँ और उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो इस वजह से मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूँ इसके अंदर। ये पहला चैप्टर है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, जो बच्चे कंफ्यूज हैं मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नई वीडियो के इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।